हेलो दोस्तों, तो आज हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 23 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। चार के दिमाग में हकारी के डोमेन का सभी रूल आ जाते हैं। वो सोचता है ये उस आदमी की टेक्निक है। उसके डोमेन के रूल, हकारी का डोमेन है गैम्बलिंग एम पांचिंको और एक रोमांस मांगा प्राइवेट रेलवे प्योर लव ट्रेन का मिक्सचर है। मेन कैरेक्टर के अलावा इसमें 7 और कैरेक्टर है। सबसे पहले है साइतो आया। ये मेन कैरेक्टर यूकी की चाइल्डहुड फ्रेंड है और यह इस वक्त एक बैंक में काम करती है। दूसरी है अमानो गावा शायोरी, ये यूकी की बॉस है। तीसरी है आशागिरी यूमे, जो कि इस स्टोरी की मेन हीरोइन है। चौथा है कातो सोरा, जो कि यूकी का एक पुराना क्लासमेट है। पांचवी है रियो शिमजू, ये यूकी के साथ काम करती है। छठी है यामागुची साया, ये यूकी की छोटी बहन है। सातवां है यामागुची यूकी, ये मेन कैरेक्टर है। अगर तुम्हारे 3 आइकन मैच हो गए तो तुम्हें एक जैकपॉट मिलेगा और ऐसा होते ही हकारी को एक रिवॉर्ड मिलेगा। पहला होता है नॉर्मल मोड। अगर उसमें हकारी को जैकपॉट मिलेगा तो उसे इनाम मिलेगा, और अगर अगली बार वो अपने डोमेन को एक्टिवेट करेगा तो वो नॉर्मल मोड में एक्टिवेट नहीं होगा, बल्कि या तो वह प्रोबेबिलिटी मैच मोड में एक्टिवेट होगा या फिर टाइम रिडक्शन में। अगर उसका डोमेन प्रोबेबिलिटी चेंज मोड में एक्टिवेट हुआ तो उसे पक्का ही जैकपॉट लगेगा, पर अगर टाइम रिडक्शन में हुआ तो उसके चांसेस सेम ही रहेंगे। पर अब की बार जल्दी जल्दी डोमेन का सब कुछ होगा और बार बार डोमेन में उसका टाइम रिवर्स होता रहेगा। इस डोमेन के अंदर वो सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले ये बॉल्स। अगर ग्रीन कलर की बॉल आई तो हकारी के जैकपॉट लगने के कम चांस होंगे, पर अगर गोल्डन बॉल आई तो बहुत ही ज़्यादा चांस होंगे। लेकिन बीच में एक रेड बॉल भी है, उसमें दूसरी चीज़ शटर भी है। शटर के भी वही नियम है जो बॉल्स के है। और तीसरा है शैडो स्पिन, जो बार बार स्पिन होता है। हकारी इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, वो बॉल और शटर का इस्तेमाल करता है। और अगर इन कलर से हट के एक रेनबो कलर आया, फिर 3 बार ट्राई करने के बाद भी हकारी का जैकपॉट नहीं लगा, तो चौथी ट्राई में गारंटेड जैकपॉट होगा। अगर उसके डोमेन में 2 आइकन मैच हो जाते हैं तो वह रिच एक्शन पर पहुंचता है। रिच एक्शन एक तरीके से जिस मांगा के ऊपर आधारित है उसकी स्टोरी लाइन को दिखाता है। अगर उसमें मेन कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा हुआ तो हकारी के जैकपॉट लगने के चांसेस कम होंगे, पर अगर अच्छा हुआ तो उतने ज़्यादा होंगे। जैसे अगर वह अपना आइडेंटिटी कार्ड भूल गया, रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुँच पाया तो बहुत ही कम चांस होंगे, पर अगर वह फ्राइडे के लास्ट ट्रेन पर पहुंच गया तो बहुत ही ज़्यादा चांस होंगे। इसके अलावा जो स्टोरी में बाकी चीज़ें होंगी उससे भी उसके जैकपॉट लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि इस डोमेन के अंदर जो भी स्टोरी आएगी वो ट्रेन से रिलेटेड होगी। चार्ल्स कहता है ये कचरा मेरे दिमाग में मत भरो। वो हकारी के नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। हकारी उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है, पर वो ग्रीन बॉल थी। उसके बाद वह 2 शटर फेंकता है जो कि रेड कलर के थे। अब उसका प्रीव्यू खत्म हो गया था और हकारी के 2 आइकन भी मैच हो गए। उसे 2 कातो सोरा मिले और 2 आइकन मैच होने के बाद वो रिच मोड पर पहुंच गए। हकारी कहता है रिच, वो दोनों एक रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। पर क्योंकि हकारी को एक ग्रीन बॉल और एक रेड शटर मिला था, हकारी के जैकपॉट लगने के चांसेस काफ़ी कम थे। चार सोचता है इसके बहुत ही कम चांसेस है कि उसे एक जैकपॉट लगेगा। उसे दिखता है कि मेन कैरेक्टर भागते भागते रेलवे स्टेशन पर आ रहा है। अगर मेन कैरेक्टर जल्दी जल्दी इस गेट को पार करके सही टाइम पर ट्रेन तक पहुंच गया तो उसे जैकपॉट मिलेगा। वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर उसके आर पार चला जाता है। चार सोचता है ये बस एक परफॉर्मेंस है, इसके बीच में आने का कोई भी मतलब नहीं है। जब तक परफॉर्मेंस ख़त्म नहीं होती तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर ही वेट करना चाहिए। पर वैसे भी बड़े कम चांसेस है कि उससे जैकपॉट लगेगा। यही होता है, वो टाइम पर नहीं पहुँच पाता। हकारी के 4 नंबर आने के बाद एक 5वां नंबर आ जाता है। इसका मतलब उसका जैकपॉट नहीं लगा और वह वापस डोमेन के शुरुआत में आ जाते हैं। क्योंकि पिछली बार उसका जैकपॉट नहीं लगा था तो वो वापस नॉर्मल स्टेज में ही थे। वो सोचता है तो हम हारने के बाद वापस नॉर्मल स्टेज में आ गए। जब तक वो नहीं जीतता या फिर मैं उसे हरा नहीं देता तो ये ऐसे चलता रहेगा, लेकिन अगर उसका जैकपॉट लगा तो इसका मतलब मैं हार जाऊंगा। चार्ल्स कहता है ये उतना भी बुरा नहीं है, इस स्टोरी की बेइज्जती करना बंद करो। द प्राइवेट रेलवे प्योर लव ट्रेन, ये नाकामुरा कैंडिन की बहुत ही अच्छी रोमांटिक कॉमेडी है और इसका जुए के लिए इस्तेमाल करना कितना गलत है। क्या तुमने कभी अच्छे से ओरिजिनल वर्क को पढ़ा है? तुमने कहा था कि जैकपॉट लगने के चांसेस 239 में से एक है। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही बार बार तुम्हें यह करने दूंगा तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हारे फ्यूचर मूवमेंट को देख सकता हूँ। हकारी कहता नहीं, तुम्हारा फ्यूचर उतना अभी एक्यूरेट नहीं है। हाँ तुमने सही कहा, पर अगर तुम डोज भी करोगे तो जब भी उसके सामने 2 शटर आ जाते हैं। आपकी बार वह गोल्डन शटर थे, यानी कि जैकपॉट लगने के काफी ज्यादा चांसेस थे। हकारी कहता तुम देख रहे हो ना, भले ही वो एक स्वीट क्लास या मिक्स क्लास मशीन हो, मुझे कभी भी जीतने के लिए 30 से ज़्यादा बार नहीं लगे। एक स्वीट क्लास मशीन वो होती है जिसमें जीतने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, वही मिक्स क्लास मशीन में जीतने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। आपकी बार हकारी के 2-3 नंबर आते हैं, वो दोनों रिच एक्शन में पहुंच जाते हैं। चार सोचता ये तो लास्ट फ्राइडे वाली ट्रेन का सिनोरिया है, इसमें जीतने के चांसेस 80% है।
यूकी की क्रश कहती है आज का दिन काफी अच्छा था। यूकी कहता है हाँ वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे थे। चार देखता है वो ट्रेन वहां पर आ जाती है और वो उसके सामने ही खड़ा था। चार सोचता अगर यूमे उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाई और अगर वह घर नहीं पहुंच पाई तो वह दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकती है, उससे इसका जैकपॉट गारंटेड हो जाएगा। अगर यूमे घर नहीं पहुंच पाई तो उसे यूकी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। ये यूकी के लिए अच्छा है। हकारी उसे किक मारने की कोशिश करता है पर वो अपने जीपेन को आगे बढ़ा लेता है। वो सोचता है मैं फ्यूचर पे फोकस नहीं कर पा रहा। हम देखते हैं वहां पर अनाउंसमेंट होती है लाइन 2 की ट्रेन जा रही है। हाँ प्लीज अब तुम घर जाओ यूमे। फिर हम देखते हैं वो ट्रेन वहां से चली जाती है और उसका अटैक हकारी को लग जाता है। चार्ज कहता है यहाँ पर जीत तुम्हारे लक पर डिपेंड ना होकर स्किल पर डिपेंड होती तो तुम शायद जीत जाते। चार देखता है वो वहीं पर ही बैठी थी। यूमे कहती है आखिरी ट्रेन चली गई। फिर हम देखते हैं हकारी का जैकपॉट लग जाता है। हकारी उसे एक जोरदार किक मारता है। हकारी कहता नहीं तुम गलत हो। अपने लक को पाने के लिए तुम्हें अपनी स्किल की जरूरत होती है। पांडा सोचता है मैं इस वक्त पांडा नहीं हूँ, मैं एक टेडी बियर हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून की स्मेल आ रही है। आसपास लगता है 3 लोग मरे हुए हैं पर जिसने उन्हें मारा उसकी कर्स एनर्जी काफी कम है। वो एक्सपर्ट होगा जो कि जब चाहे अपनी कर्स एनर्जी को ऑन या ऑफ कर सकता है। मेरा मिशन है एंजल को ढूंढकर उससे बातें करना। शुरुआत में मैं चाहता था कि सिर्फ हकारी उससे फाइट करे पर मुझे नहीं पता था कि कॉलोनी में एंटर करते ही हम अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। मुझे इस जगह को छोड़ना होगा पर अगर यह बुरा होगा कि मैं यहाँ से निकलते ही पकड़ा जाऊँ, इसलिए अभी के लिए मुझे सिर्फ एक टेडी बेयर बनकर रहना पड़ेगा। पांडा कहता नहीं पर मैं तक पांडा हूँ। फिर हम देखते हैं पांडा वहाँ से जाने लगता है पर जब भी वहाँ पर काशिमा आ जाता है वो उसे देख लेता है। वो कहता है क्या कोई ओएनओ से निकलकर बाहर आ गया है। वो टोक्यो का सबसे पॉपुलर जू है और जो कि पांडा के लिए काफ़ी फेमस है। पांडा सोचता है हाँ मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। वो कहता है ज़रूर इसके लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा। वो कहता है कोगाने कहता है हाँ क्या वो एक प्लेयर है। कोगाने कहता है हाँ। पांडा सोचता है क्या ये भी एक फंक्शन है, लेकिन काशिमा एकदम से उसके पास पहुंच गया था। वो पांडा को एक पंच करता है जिससे पांडा की सारी रुई बाहर आ जाती है। पांडा सोचता है ये तो फास्ट है और उसके अटैक भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो लड़का उसके ऊपर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। पांडा सोचता है ये उतना नहीं है, ये फुसिगुरा के नोई की तरह है। उसकी कर्स एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। इस आदमी की बॉडी हमेशा इलेक्ट्रिफाइड रहती है। इसका मतलब मैं इसे डिफेंड नहीं कर सकता। हाँ पर इस मामले में हम दोनों सेम हैं। वो गोरिल्ला बन गया था। फिर वो कहता है अनब्लॉकेबल प्रोबिंग टिक। वो लड़का सोचता है इंटर डैमेज इतना भी बुरा नहीं है पर वो उसके अटैक को रोक लेता है और उसके हाथ को ही तोड़ देता है। हाँ पर मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। पांडा सोचता है मैं थक गया हूँ इन सब गलत रास्तों से। पांडा अपने टूटे हुए हाथ से हमला करता है लेकिन वो लड़का उसके ऊपर लगातार हमले करके उसे हरा देता है। पांडा की हालत बुरी थी, कमजोर, कुछ ज्यादा ही कमजोर। तुम्हें पता सुकुना कहाँ है। पांडा कहता सुकुना पर ये क्यों पूछ रहा है, भले ही ये कुछ भी हो लेकिन ये इटाडोरी के लिए बुरा होगा। पांडा कहता है मुझे नहीं पता, तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ पता है। अभी बता और मैं तुम पर दया खा लूँगा। पांडा कहता है मेरे अंकल का नाम सुकुना है। वो कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम हो जो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मेरी बड़ी बहन बहुत ही शर्मीली है, इतनी शर्मीली कि वो हर किसी को मार देती है जो भी उसे देखते हैं। उसकी बड़ी बहन असल में डायनासोर थी। वो थोड़ा पीछे हट जाता है। उसके एक ही अटैक से ट्राइब सेराटॉप्स मर जाती है। गारंटेड हिट इफेक्ट के लिए एक डोमेन की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर से एक बिजली गिरी हो। वो कहता है तो सुकुना कहाँ पर है।